असल में होली और ईद दो ऐसे त्योहार हैं कि ये मिलने के त्योहार, ये गले मिलने के त्योहार। और ये जो हमारी तहजीब है, गंगा, जमुना, सरस्वती और तमाम वो सारा का सारा होली में तो दिखाई देता है ना। हा छैला खेलो ना होरी, ओ हो छैला खेलो ना होरी, ऐसो अनारी चुनर गयो पारी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी, ओ हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी। हा छैला खेलो ना होरी, ओ हो छैला खेलो ना होरी। पहाड़ी होली जो है वो बहुत ही रिच ट्रेडिशन है यहाँ का, और ऐसी होली कहीं नहीं होती है, क्योंकि इसका जितना बड़ा स्पैन है और जितना बड़ा पैकेज है एक तरीके का, ये कि इसमें खड़ी होली है जो गांव में होती है, बैठ होली है जो शहरों में होती है, नागरी होली भी बोलते हैं उसको, और वो क्लासिकल जो राग रागनियाँ हैं उन पर आधारित है बैठ होली। जो खड़ी होली फोक ट्रेडिशन जो हमारा है, फोक उसके आसपास है, उसमें झोड़ा चांचरी छोलिया छपेली जो यहाँ का वो है, उस तरीके से घूम घूम करके जो है हाथ में हाथ रख करके या वैसे जो है डांस करते हुए गाई जाती है। उसके बाद है महिला होली। वो जो है महिलाओं की होली होती है, और उसमें गाना भी है और डांस भी है, वो दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ की होली में, स्वांग। स्वांग सब जगह होता है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर से औरतें करती हैं स्वांग, और उनका जो साल भर के जो फ्रस्ट्रेशन है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो स्वांग के ज़रिए से मर्द बन करके वो निकालते हैं। तो ये मोटा मोटी जो है वो होली का हमारा जो उसके जो अंग हैं वो मैंने आपको बताया। इस तरह की होली होती है पहाड़ में, और इतना लंबा स्पैन होली का कहीं पर भी नहीं है। जैसे बैठ होली जो क्लासिकल बेस्ड होली है, राग रागनियों पर आधारित जो है, पक्के राग रागनियों पर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गाते हैं उनको राग रागनी को जानते भी नहीं, ना उनकी कोई ट्रेनिंग है उस तरह की, लेकिन सीख करके बैठ करके होलियों की बैठक में वो तमाम लोग जो है वो होली गाते हैं, और बहुत अच्छी होली गाते हैं। तो ये जो बैठ होली की मैं बात कर रहा था, ये शुरू होती है दिसंबर के महीने में। पौष जो होता है, पूस का महीना, उसके पहला जो इतवार रविवार होता है वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद पूरी होली ये है, बसंत पंचमी है, फिर ये शिवरात्रि है, और उसके बाद होली आ गई। और होली के बाद जो टीके का दिन होता है, दुल्हनडी या छल्ली के अगले दिन, वहाँ तक वो होली जो है वो चलती है। मतलब करीब 3-3.5 महीने का स्पैन है जो कि चलता है। वो हिंदुस्तान में शायद मुझे नहीं मालूम है कहीं और है इतना लंबा स्पैन। तो क्योंकि वक्त होता था लोगों के पास, उसके अगर हम थोड़ा सा उसमें जाएं कि इतना लंबा कैसे है, तो लोगों के पास पहाड़ में जाड़ों में खूब टाइम होता था, और वो अपना रात को भरोसा अंगीठी या अलाव जला करके और वहाँ पर बैठ के रात भर की जो है वो होली खूब बढ़िया तरीके से वो गाई जाती थी, और उसको जो है वो पेश किया जाता था, और तमाम लोग उसके साथ जो है वो जुड़ते थे। तो इतना लंबा स्पैन मुझे नहीं लगता कि कहीं और है होली का। उसके बाद खड़ी होली पर आते हैं हम लोग। तो खड़ी होली जो है वो गांव में होती है, और वो बिल्कुल अल्हड़ तरीके से जो गांव के जो ट्रेडिशन है, वहाँ पर जो एक नाचने और गाने का जो तरीका है। जैसे एक बात कही जाती थी कि सूर्य अस्त और पहाड़ मस्त,
उसको लोगों ने गलत तरीके से लिया। असल में क्या होता है पहाड़ में, या होता था, अब तो उतना कम हो गया, कि सारे लोग दिन भर खेतों में और बाकी सब जगह मेहनत मजदूरी करते थे या अपने खेतों में काम करते थे, और शाम को सब लोग खा पी करके आ करके एक अलाव जलता था, जहाँ पर भी तप्पड़ या कोई जगह होती थी वहाँ बैठ करके गाना बजाना, ये वो जितने भी तौर तरीके वो होते थे उसमें ट्रेडिशन, वो सारे के सारे हुआ करते थे। तो मस्ती खूब होती थी, उसमें गाना भी होता था और नृत्य भी होता था। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर झोड़ा जिसे कहते हैं, वो जो है वो पूरा का पूरा लोग जुड़ करके जो हाथ जोड़ा भी कहते हैं उसको, तो वो जो होता था वो तो मस्ती होती थी वो। तो इसीलिए पहाड़ शाम अस्त, सूर्य अस्त और पहाड़ मस्त, ये कंसेप्ट था, उसको गलत तरीके से फिर लिया गया। तो वो जो चला आ रहा था गांव के अंदर, तो उसी में खड़ी होली का भी ट्रेडिशन जो है वो होता था। और उसी में जब होली के दिनों में या होली से पहले जो है शिवरात्रि से ख़ास तौर से जो है ये खड़ी होली का चलन जो है, कुछ लोग उससे पहले भी कर लेते हैं, तो शिवरात्रि से सारे गाँव में जो है ऐसे ही अलाव जला करके या बिना अलाव जलाए भी मंदिरों के पटांगण में या जहाँ भी तप्पड़ या जगह मिली तो वहाँ पर जो है वो बैठ करके खड़े हो करके और नाच करके गा करके ये मस्ती होली की जो है वो परंपरा चली रही। और उसमें जो है फिर गांव-गांव में जा करके होली गाई जाती थी, घरों-घरों में जा करके होली गाई जाती थी। जैसे बैठ होली तो एक जगह इन हाउस होती है, लेकिन ये खुले में होती है और लोगों के आंगन में या कोई खुली जगह में उस तरीके से, क्योंकि नाचना भी है इसमें, नृत्य भी है, तो वो ज़्यादा जगह चाहिए उसको। तो इस तरीके से वो होली जो है पहाड़ में होती है हमारे। एक महिला होली है। महिला होली जो है वो महिलाओं की जो है वो घरों के अंदर या जो आंगन होते थे घरों के अंदर वहाँ होती थी वो। लेकिन अभी जो है वो महिला होली की धूम है और सारे मंचों पर और सारे ओपन स्पेसेस में जो है महिलाएं आकर के होली करने लगी हैं। उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या हुआ कि घरों के अंदर होती थी होली, उसके बाद ये सारी होलियां जो मैंने आपको बताई स्वांग भी और सारा का सारा हो रहा था और बहुत खूबसूरती से सब हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो तमाम समय के दबाव और जिस तरीके से पूरी हमारी संस्कृति के ऊपर एक संकट आया, कई तरह के हमले हैं, उनके डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। वो आर्थिक भी है और वो जो है वो सोचा समझा एक हमला जो है वो क्या कहना चाहिए उसको कि मोनोकल्चर और तमाम वो जो उस तरह का जो सारा का सारा चाहे फिल्मों के ज़रिए आया या और तरीके से वो आया। और जब से ये मीडिया का बहुत ज़्यादा वो हुआ या टीवी का वो हुआ, तो तब से तो वो जो हमारे जो कल्चर था वो पीछे गया है। और बाकी जो पॉपुलर म्यूजिक था और तमाम तरह का जो जिसमें कि सिर्फ बीट है ना, जिसमें बाकी इमोशन नहीं है, वो सारा का सारा जो है जब हावी होने लगा तो यहाँ की होली पर भी और सारे कल्चर पे, मतलब होली क्या कहूँ कि सारे कल्चर पे उसका असर पड़ा और उसमें डिटोरिएशन धीरे धीरे होना शुरू हुआ। और ना पीढ़ी जो नौजवान पीढ़ी थी जो जुड़ती थी तमाम सब चीज़ों के साथ, वो उस तरफ को माइल हो गई। और उसके बाद क्या हुआ है कि अपनी होली को भूल करके वही सब होने लगा। उसके साथ क्या हुआ है कि होली का मतलब होता है बवंडर गदर, वो यहाँ पहाड़ में बिल्कुल नहीं होता था। यहाँ की जो मैंने बताया इतनी रिच ट्रेडिशन, इतनी गौरवशाली परंपरा रही है ये होलियों की और सारे संस्कृति की, तो वो सारा का सारा था। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी जो है वो गिरावट आने लगी और वो जो बुराइयां थी तमाम, जैसे मुंह काला करना, कपड़े फाड़ना, गंदगी करना, गोबर उछालना, वो सारा का सारा यहाँ भी आने लगा। तो यहाँ के जो तमाम लोग इससे बहुत चिंतित थे और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने होली करना बंद कर दिया। जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर में होती थी मोहल्लों की ये वो, तो लोग बड़े दुखी हो गए क्योंकि वो सारी बदतमीजियाँ प्लेन्स की यहाँ भी आने लगी थी। तो हम लोगों ने जो युगमंच है हमारा, हम लोग बड़े वैचारिक तरीके से जो भी कल्चर भी करते हैं हम लोग तो सोच समझ के करते हैं। नाटक भी करते हैं तो उसका क्या मैसेज जाएगा और वो नाटक हमने क्यों करना है। तो ये सोच समझ के हम लोगों ने तमाम लोगों को यहाँ के जोड़ा
हम लोग अल्मोड़ा गए, हम लोग हल्द्वानी गए, रामनगर गए, देहरादून गए और तमाम लोगों को जोड़ करके बैठ करके और बात की कि यार ये जो होली हो रही है या होली ख़त्म हो रही है, हो नहीं रही बल्कि ख़त्म हो रही है, तो इसको कैसे बचाना है और नई पीढ़ी को इसको कैसे बताना है कि असल में हमारी असली होली क्या है, जिसकी इतनी गौरवशाली परंपरा है। तो उससे एक तरीके से लोगों को याद दिलाना था, मतलब जावंत की तरह से हम लोगों ने काम करना था और लोगों को याद दिलाना था कि हमारी होली और हमारा ट्रेडिशन क्या है, हम भूल गए उसको। तो उसके लिए 27 साल पहले हम लोगों ने तमाम लोगों को जोड़ा और एक जो है वो यहाँ बैठा करके लोगों से बात करके और एक होली महोत्सव हमने शुरू किया। और उसमें क्या है कि उसमें खड़ी होली की, बैठ होली की और ये जो महिला होली है इसको भी जोड़ा सारा का सारा। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि खड़ी होली का शहरों के अंदर उस तरीके से जो जैसे नैनीताल और अल्मोड़ा और बाकी जो जगह हैं वहाँ पर कोई ट्रेडिशन नहीं था, वो गाँव में होता था। बल्कि शहर के लोग तो बहुत सारे लोग तो खड़ी होली भी कोई चीज़ होती है वो जानते भी नहीं थे। तो हम लोगों ने 27 साल पहले जब होली महोत्सव की शुरुआत की तो खड़ी होली की टीम पिथौरागढ़ से बुलाई और यहाँ पर उसको सामने लोगों के सामने पेश किया। बैठ होली के तमाम लोग जितने भी थे सबको बैठा करके उनसे जो है वो होली की बैठकें की हम। महिला जो थी वो घरों के अंदर करती थी, लेकिन उनको भी समझा करके हम लोगों ने मंच पर लाए और एक तरीके का कई ग्रुप बना करके कंपटीशन करवाया हमने। तो इस तरीके से उस होली को पूरी सोच के तहत कि कैसे लोगों के बीच में जाए और कैसे लोगों को बताया जाए कि हमारी होली क्या है, इस तरीके से हम लोगों ने एक कोशिश की और आज जो है उसका फल फूल हमको मिल रहा है। और इतना ज़बरदस्त होली का ट्रेडिशन फिर से रिवाइव हो गया, एक तरीके से संजीवनी मिल गई है होली। और केवल जहाँ पर बहुत ज़्यादा होली नहीं होती थी वहाँ भी होने लगी है और खड़ी होली भी जगह जगह हो रही है। महिलाएं तो पुरुषों से आगे निकल गई, जो घरों के अंदर तक सीमित रहती थी वो तमाम मंचों पर अपने ग्रुप बना के अपने जो उनके जो संस्थाएं बना करके और तमाम वो कंपटीशन कर रही हैं, तमाम बाहर से भी लोगों को बुला रहे हैं, अपने यहाँ भी कर रही हैं और उसमें अच्छे प्राइज मनी भी अभी वो हो गया। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपने कि जो बैठ होली के गायक हैं या खड़ी होली के जो गायक हैं उनको कहा जाता था कि ये तो साल भर सोते रहते हैं और होली के दिनों में जागते हैं, उनको एज एन आर्टिस्ट वो रिकग्निशन नहीं थी। तो हम लोगों ने उनको रिकग्निशन दिलाने के लिए उनको सम्मानित करना शुरू किया। उनको बाकायदा पहले लोग आते थे होली के गायक जो बैठ होली के अपने खर्चे से जाया करते थे जहाँ भी उनको बुलावा होता था। हम लोगों ने बाकायदा उनको आने जाने का खर्च के साथ एक बहुत ही छोटा सा रेम्युनरेशन वगैरह भी देना शुरू किया और बाकायदा जो बड़े होलियार या वरिष्ठ होलियार हुए उनको हर साल सम्मानित करने का एक ट्रेडिशन शुरू किया बाकायदा। पहले भी एक नैनीताल समाचार यहाँ पर ग्रुप है और वो राजीव लोचन शाह जी उसको चलाते हैं, बहुत पुराना अखबार है यहाँ का। तो वो लोग सम्मानित करते थे, गिरदा गिरीश तिवारी गिरदा जो उससे जुड़े रहे, तो उन्होंने शुरू किया था वो जो सम्मान का कार्यक्रम। लेकिन हम लोगों ने जब ये होली महोत्सव शुरू किया उसमें नैनीताल समाचार को भी जोड़ा, उसमें यहाँ की राम सेवक सभा को भी जोड़ा, उसमें यहाँ के शारदा संघ को भी जोड़ा, उसमें अल्मोड़ा के हुक्का क्लब को भी जोड़ा और तमाम जो संस्थाएं थी जो सक्रिय थी कल्चर को लेकर के सबको जोड़ करके उसमें हम लोगों ने सम्मानित करने का जब काम किया तो सबसे बात करके मीटिंग करके कि किसको इस बार इस साल सम्मानित किया जाना है, बाकायदा लोगों से पूछ करके करते हैं और यूनानिमसली एक डिसीजन होता है कि किसको सम्मानित किया जाना है। और उसमें न केवल बैठ होली वाले को ही नहीं, खड़ी होली वाले भी वरिष्ठ होलियारों को सम्मानित किया जाता है, बैठ होली वालों को भी किया जाता है और महिलाओं को भी जो वरिष्ठ होती हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं, जो पूरा जिन्होंने लगा दिया है अपना जीवन कल्चर में और होली में, तो उनको भी जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये होली का जो है एक सोच के तहत होली महोत्सव की शुरुआत की और अभी जो है इसकी धूम मची हुई है। एक बात और बताऊं आपको कि जैसे हम लोगों ने होली महोत्सव शुरू किया तो क्या वो महोत्सव शुरू करके होली का उद्धार हो जाएगा? फिर सोचा हम लोगों ने सेमिनार भी किया उसमें और तमाम जो लोग थे सोच समझ वाले, कल्चर वाले और जो आइडियोलॉग थे तमाम, उन लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात की हम लोगों ने
और उनको बात की फिर कि इसको कैसे अब आगे बढ़ाना है, नई पीढ़ी को कैसे सौंपना है, क्योंकि वो तो दूसरी तरफ माइल है ना, उसको तो जो इंस्टेंट म्यूजिक है वो चाहिए, जिसमें बॉडी हिलती है, जिसमें म्यूजिक में, चाहे वो दिल को छुए या नहीं छुए, वो हमारा कल्चर हो या ना हो। तो उस तरीके से हमने फिर बात की। तो हम लोगों ने फिर क्या किया सोच के तहत कि नई पीढ़ी को उससे जोड़ने के लिए, बिल्कुल युवाओं को, किशोरों को और बच्चों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने होली की वर्कशॉप शुरू की। बैठ होली की हम लोगों ने वर्कशॉप शुरू की, खड़ी होली की हम लोगों ने वर्कशॉप शुरू की, और महिलाओं ने भी जगह जगह बच्चों को होली सिखाना शुरू किया। हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, इसमें जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है, इसमें जो म्यूजिक का जो करिकुलम है, उसमें जिस तरीके से लाइट म्यूजिक भी होता है, ठुमरी टप्पा वगैरह तमाम है उसके अंदर, तो हम लोगों ने कहा कि हमारी जो होली है वो भी उसमें शामिल होनी चाहिए। उसमें कोशिश की थी, अब वो कितना हो पाया नहीं हो पाया वो एक अलग बात। तो इस तरीके से बाकायदा एक सोच के तहत हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को सौंपने के लिए भी उसमें काम किया है। अभी क्या हो रहा है कि ये सब हो रहा है, जगह जगह होली महोत्सव होने लगे। कोई एक दिन की अगर बैठक भी करता है अब अपने घर में, या उसमें जो ट्रेडिशन रहा है या अपनी जगह में, अपने गांव में, तो बाकायदा वो जो बैनर लगता है होली महोत्सव करके लगता है। तो ये प्रसार प्रचार हुआ है, और यही हम लोगों का जो है वो तमन्ना और इच्छा थी कि इस तरीके से लोग ये चीज़ जो है वो होली की वो जानी चाहिए। स्कूलों में भी फिर हम लोगों ने शुरू करवाया। युगमंच एक संस्था है और उससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पर गिरदा हो गया, राजीव लोचन शाह, शेखर पाठक और डॉक्टर विजय कृष्ण और शारदा संघ के लोग, राम सेवक सभा के लोग, और तमाम लोग उसमें जुड़ रहे हैं। राम सेवक सभा तो एक जो है वो, जो जैसे हम लोग तो एक हफ्ते का करते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन राम सेवक सभा जो है यहाँ नैनीताल का, वो जो है करीब करीब 10 या 12 दिन का जो है फेस्टिवल करता है, और वो हमसे भी बड़ा फेस्टिवल अब करने लगा है। तो ये तो बहुत अच्छा ही है। इस पर हम लोगों का विचार चल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सरकार इसमें मदद करे, क्योंकि असल में क्या है कि इतना सारा कुछ करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अगर संरक्षण मिलेगा हम लोगों को, और फाइनेंस के अगर इमदाद हो जाएगी और तरीके से, तो हम इसको और मजबूती से नई पीढ़ी के बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया था कि संगीत विभाग में होली को बाकायदा पढ़ाया जाए और उसमें शुरुआत हो, तो उसको फिर से जो है और मतलब मजबूती के साथ उस बात को उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में भी जो है, जैसे स्कूल में मैंने बताया कि मतलब कई स्कूल जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि स्कूलों में जब होती है होली, चाहे वो बैठ होली है या खड़ी होली, तो जो वहाँ टीचर हैं वो भी एक तरीके से उसमें जो है ट्रेंड हो जाता है, या जो ट्रेंड है वो उनका एक तरीके से रिवाइवल हो जाता है। तो मतलब एक तरफ तो बड़े लोग भी सीख रहे हैं वहाँ पर, और बच्चे तो सीख रहे हैं या उनको सिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों को और जो है मजबूती के साथ और गहराई के साथ और ऊंचाई के साथ ले जाने की कोशिश करें। असल में होली और ईद दो ऐसे त्योहार हैं कि ये मिलने के त्योहार, ये गले मिलने के त्योहार हैं, जो आपके तमाम जो गिले शिकवे हैं या जो गुस्से हैं उनको एक किनारे करके, सबसे रंग लगा करके, सबसे ईद की बधाई देके, होली की बधाई दे करके सबसे गले मिलने का त्योहार। तो इसमें तो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, ये तो सबका है। और कोई गोरा नहीं है, कोई काला है, क्योंकि रंग, खून का रंग जो है वो सबका सिर्फ लाल है। मतलब मुसलमान का रंग अलग रंग का नहीं है, खून का रंग, या जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं उनके रंग जो है खून का रंग वो भी लाल है, वो कोई और रंग का नहीं है। किसी का हरा नहीं है, किसी का गुलाबी नहीं है, किसी का नीला पीला नहीं है, खून का रंग सबका एक है। तो जितने त्योहार हैं और जितना जो कुछ भी है हमारा जो कल्चर, असल में सबसे बड़ा जो है वो चीज़ है लोगों को जोड़ने की। लेकिन जो खूबसूरती है, जो हमारी गज़ल है, जो हमारा गीत है, जो हमारा संगीत है,
जो हमारा नृत्य है, जो झोड़ा है, जो चांचरी है, जो छोलिया, जो छपेली और तमाम चीज़ें हैं, ये लोगों को हाथ से हाथ जोड़ करके एक साथ एक मंच पर एक जगह और दिल से दिल का जब रिदम मिलता है तो वही तो ये होली है और वही ईद के गीत हैं और वही तमाम गीत हैं। तो सारा का सारा वो तो जुड़ाव का है ये तो सीधे सीधे। और ये जो हमारी तहजीब है, गंगा, जमुना, सरस्वती और तमाम वो सारा का सारा होली में तो दिखाई देता है। जो नर जीवे खेले भाग, हो लग रे, बरस दिवाली बरसे भाग, हो लग रे, सब जीरो लाख सौ बरिस, हो लग रे। मेरी तरफ बटी और युगमंच संस्था तरफ बटी सबन के पूरे विश्व के होली की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी होली, हैप्पी होली। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।